अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला के फजल व करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। सबसे पहले आप हमारा चैनल हिस्ट्री विद अदनान सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आज हम देखेंगे हज़रत ज़ैनब बिनते अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी के चंद वाक़यात को। आइए वीडियो का करते हैं आगाज़। आप सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो नवासी हैं जो दुखों आलाम और मुसीबतों की वजह से उम्मुल मुसाइब के नाम से मशहूर हुई। अक्सर मौरख़ैन का इस बात पर इत्तफ़ाक़ है कि सैयदा ज़ैनब बिनते अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जमादियुल अव्वल 6 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में पैदा हुई। जब सैयदा की विलादत हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से बाहर थे। 3 दिन बाद तशरीफ़ लाए और सबसे पहले हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ़ ले गए और बच्ची को गोद में लिया और दहन मुबारक में खजूर चबाई और लाब मुबारक बच्ची के मुंह में डाला और उनका नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब रखा और फरमाया कि ये हम शुबा अपनी नानी के हैं, यानी सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मुशाबा हैं। आप सैयदा की कुनियत उम्मुल हसन या उम्मे कलसूम थी। वाक़या करबला के बाद उम्मुल मुसाइब मशहूर हुई। आप सैयदा के चंद अलकाब हैं जो कि फसीहा, बलीगा, जाहिदा, फाजला, आबदा, नामुसल कुबरा, मौसका, वलायतुल्ला, खतून करबला। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर खातून जन्नत सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और शेर खुदा हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की साथज़ादी थीं। आप सैयदा का नसब वालद की जानब से सैयदा ज़ैनब बिनते अली मुर्तज़ा बिन अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम है और वालिदा मुताहरा की जानब से आप सैयदा का सिलसिला नसब ज़ैनब बिनते खातून जन्नत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा बिनते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम है। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए सबसे पहले कुंदा के रईस अशआस बिन कैस ने निकाह का पैगाम भेजा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने किसी वजह से इनकार कर दिया। फिर सैयदा ज़ैनब बिनते अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौरे खिलाफत में हुआ। ख़ानदान के चंद बुज़ुर्ग हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को लेकर मस्जिद में आ गए और सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सैयदा ज़ैनब से निकाह पढ़ा दिया। 480 दरहम महर मुकर्रर हुआ। फिर ख़ानदान की औरतें खुद सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर पहुँचा कर आईं। आप सैयदा इल्म व फ़ज़ल में ना सिर्फ बनु हाशिम बल्कि पूरे कुरैश में मुमताज़ थीं। ज़ाहद व तक़वा, फ़हम व फ़रासत व रियाज़त में बुलंद मुकाम रखती थीं। फ़साहत व बलागत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से वर्सा में मिला था। नहायत खूबसूरत खातून थी। नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह जलाल चेहरे से झलकता था और चाल ढाल में वक़ार हैदरी था। जोदो सखावत, नरमी व शफ़क़त आप सैयदा की तबीयत के ख़ास वसफ़ थे। सब्र व क़नात, सादगी, मेहनत व मशक्क़त की आदत थी। 37 हिजरी कोफा में आप सैयदा ने दर्स व तदरीस, वाज़ व नसीहत के फ़ेल का आगाज़ किया। वाक़या करबला 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को पेश आया। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भाई सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अलावा उनके भतीजे और बेटे और बहुत से दूसरे साथी शहीद हो गए। 9 और 10 मुहर्रमुल हराम की रात सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने चंद इबरत अंगेज़ इशार पढ़े तो सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर लर्ज़ा तारी हो गया और फरमाया, ऐ काश आज का दिन देखने के लिए मैं ज़िंदा ना होती। हाय मेरे नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
میری ماں، میرے باپ اور میرے بھائی حسن سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ اے بھائی، اللہ کے بعد آپ ہی ہمارا سہارا ہے، ہم آپ کے بغیر کیسے زندہ رہیں گے؟ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کی دل دوز باتیں سن کر سیدہ زینب بنت علی کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے بہن صبر کرو، خدا سے تسکین حاصل کرو، سوائے خدا کی ذات کے ساری کائنات فانی ہے۔ ہمارے لیے ہمارے نانا خیر الخلائق کی ذات اقدس بہترین نمونہ ہے، اور فرمایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرے۔ اے بہن، تمہیں خدا کی قسم ہے کہ اگر میں خدا کی راہ میں راہ حق میں کام آ جاؤں تو میرے ماتم میں گریباں نہ پھاڑنا، چہرے کو نہ نوچنا اور بین نہ کرنا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 رجب کو مدینہ منورہ میں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق واقعہ کربلا کے بعد اپنے شوہر عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملک شام چلی گئی اور وہیں انتقال فرمایا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں اختتام۔ اللہ حافظ۔